हेलो दोस्तों, डेंजर स्टोरी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आमतौर पर देखा जाता है कि छोटे बच्चे अक्सर खिलौनों से खेलने का शौक रखते हैं, जो कि नॉर्मल बात है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खिलौनों से बात करते हैं और उन्हें अपने साथ सुलाते भी हैं, जो कि ये भी नॉर्मल है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ खिलौने इस दुनिया में ऐसे भी होते हैं जो बेहद ही खतरनाक होते हैं, जो इंसान की जान तक ले सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे खतरनाक खिलौनों में से एक खिलौने के बारे में, जिसका नाम है एनाबेल डॉल। ये डॉल इतनी खतरनाक है कि अगर कोई व्यक्ति इस डॉल के सामने इस डॉल का मजाक उड़ाता है तो उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि इस एनाबेल डॉल के ऊपर कई सारी मूवीज़ तक बनाई हुई हैं, जैसे कुछ द कंज्यूरिंग, एनाबेल कम्स होम, एनाबेल क्रिएशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है शशि कुमार। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1970 की, जब एक महिला ने अपनी बेटी डोना को ये डॉल गिफ्ट के तौर पर दी और डोना को ये डॉल बहुत पसंद आई और उसने इसका नाम एनाबेल डॉल रखा। वैसे तो डोना की उम्र बड़ी थी, लेकिन उसको खिलौनों से खेलने का शौक था। उसके पास पहले से ही कई सारे खिलौने एज ए कलेक्शन के तौर पर रखे हुए थे। डोना, जो कि नर्स की पढ़ाई कर रही थी और अपने घर से किसी और जगह एक अपार्टमेंट में रहा करती थी, उसके साथ एक दोस्त भी थी जिसका नाम एनी था। डोना उस गिफ्ट में मिली हुई डॉल को अपने साथ उस अपार्टमेंट पे लेकर चली गई। कुछ दिनों तक सब कुछ नॉर्मल रहा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने कुछ अलग चीज़ नोटिस की। जब एनी और डोना घर से बाहर जाती तब वे इस डॉल को एक जगह रख के जाते थे, लेकिन वापसी में ये डॉल कहीं और मिलती थी। कभी ये चेयर पर बैठी मिलती, कभी बेड के कोने पे बैठी मिलती। ये अलग अलग एक्टिविटी करती रहती थी। लेकिन हद तो जब हो गई जब एक दिन डोना और एनी वापस अपार्टमेंट में आए और उन्होंने देखा कि डॉल कहीं और रखी हुई है और उसके हाथों में एक पर्ची थी जिस पर लिखा था हेल्प मी। डोना ने सोचा कि शायद ये उसके दोस्त एनी ने किया होगा, शायद उसने ही लिख के इसके हाथ में रख दी होगी मुझे डराने के लिए। कुछ दिनों बाद डोना और एनी के अपार्टमेंट में एक और दोस्त रहने के लिए आया जिसका नाम लू था। अब क्योंकि लू नया नया आया था, उसने इस डॉल के बारे में पूछा। डोना और एनी ने बताया कि जब हम इसको एक जगह रख के जाते हैं बल्कि ये दूसरी जगह मिलती है। तभी लू उस डॉल से हंसी मजाक करने लगा। रात को जब लू सो रहा था, उसकी अचानक से आंख खुली और उसने देखा कि एनाबेल डॉल धीरे धीरे पैरों से चलती हुई उसके सामने आ रही है। उसने उठने की बहुत कोशिश की, उसने हाथ पैर उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाया और डर के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब लू ने एनी और डोना को बताया, तब इन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि हमें किसी प्रीस्ट को बुलाना चाहिए और इस डॉल की जांच करवानी चाहिए। कुछ टाइम बाद प्रीस्ट को बुलवाया गया और प्रीस्ट ने जब इस डॉल को देखा तो वो भी चौंक गया। प्रीस्ट ने बताया कि ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, इसके अंदर जो आत्मा है बहुत ही शक्तिशाली है और आप लोगों के लिए बहुत खतरा बन सकती है। तो उन्होंने प्रीस्ट से कहा कि क्या आप इसे नॉर्मल कर सकते हैं। प्रीस्ट ने कहा कि नहीं, ये बहुत शक्तिशाली है और मेरी पहुंच से बहुत दूर, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूं जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। उन दिनों जो सबसे ज्यादा मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हुआ करते थे, जो एक हस्बैंड वाइफ थे जिनका नाम एडन और लॉरेंस था। जब एडन और लॉरेंस ने पहली बार इस डॉल को देखा तब उन्हें भी बहुत अजीब लगा। इस डॉल में जो भी कुछ है बहुत खतरनाक है और इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। तब डोना ने इस डॉल को उनके हवाले कर दिया, भाई आप ही ले जाओ, मैं बख्श दो। जब एडन और लॉरेंस इस डॉल को गाड़ी में उड़ करके लेके जा रहे थे, वो रास्ते में उनके साथ एक्टिविटी शुरू होने लगी तो गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई। गाड़ी में अजीब सी घुटन जैसा माहौल बनने लगा। एडन और लॉरेंस समझ गए कि ये उस डॉल के कारण हो रहा है। तो उन्होंने देरी ना करते हुए होली वाटर उसके ऊपर छिड़का, तब जाकर सिचुएशन कंट्रोल में आई। उन्होंने इस डॉल को बहुत ही निगरानी से रखा। कुछ दिनों बाद लॉरेंस से मिलने के लिए एक दोस्त आया और उन्होंने उस डॉल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पूछने पर लॉरेंस ने बताया
कि ये डॉल बहुत ही खतरनाक है। इस पर उनके दोस्त ने कहा कि ये तो एक मामूली डॉल है, ये क्या खतरा किसी के लिए बन सकती है। लॉरेंस ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। और ये भी कहा कि तुम्हें आज घर नहीं जाना चाहिए, यहीं सो जाओ हमारे साथ। पर वो नहीं माना और जाने लगा। तब लॉरेंस ने कहा कि जा तो रहे हो, लेकिन ध्यान से जाना और पहुंचकर मुझे फ़ोन कर देना। उसका फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन एक खबर आई कि रोड एक्सीडेंट में उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। फिर कुछ टाइम बाद लॉरेंस ने इस डॉल को एक म्यूज़ियम में एक शीशे में कवर करवा दिया, क्योंकि जैसे ये बाहर रहेगी लोगों के लिए खतरा बनती रहेगी। इसे बढ़िया से पैक करके रख दो, दूर से देखो और चलते बनो। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इस डॉल के बारे में और कुछ जानकारी लेनी हो तो इंटरनेट पर खूब देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।